मैं सुनील स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस नई वीडियो में और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के मीडिया, लिंक्स, कमेंट और हेडर फुटर के बारे में। देखते हैं हम ऑनलाइन वीडियोस के ऑप्शन को। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो प्रीवियस वर्जन में सर्च करने का ऑप्शन आता है, पर नए वर्जन में यहाँ पर लिंक पेस्ट करने का ऑप्शन आता है। मैंने लिंक कॉपी करके रखा था यूट्यूब का, तो ये मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ प्रीव्यू शो कर रहा है, तो यहाँ मैं इंसर्ट जब करूँगा ना तो ये वीडियो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाता है। इससे आप स्टाइलिंग कर सकते हो जैसे हमने पिक्चर टैब में सीखा था। ठीक है, हम प्ले करेंगे तो डायरेक्टली यहीं पर प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसे करते हैं हम क्लोज और बढ़ते हैं अगली ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन जो हमारा है वो है लिंक्स का। लिंक्स के मतलब जैसे सिंपली मान लीजिए हमें गूगल ओपन करना है। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया गूगल, इसे हम करेंगे सेलेक्ट करने के बाद लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ कुछ ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। इसका मतलब ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग फाइल को, मतलब कंप्यूटर में जो फाइल पहले से अवेलेबल है उसे भी लिंक कर सकते हो। ठीक है, या फिर वेब पेज। तो वेब पेज में जैसे गूगल लिखा है तो मैं यहाँ पर लिंक करना चाहता हूँ www.google.com हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद हम प्रेस करेंगे ओके। अब यहाँ पर देखिए एक लिंक की तरह ये हाईलाइट हो गया। तो अब इसे ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन शो करेगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो हम कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट पे हाइपरलिंक लगा सकते हैं जिसको डायरेक्टली ओपन किया जा सकता है जस्ट एक क्लिक करके। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बुकमार्क। अब बुकमार्क होता क्या है पहले इसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास कोई डायरी हो या फिर कॉपी हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अगर मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट टास्क दिया जाता है तो उस पेज को आप वहाँ पर फोल्ड करके रख लेते हो ताकि दोबारा जब आप उस नोटबुक या फिर डायरी को ओपन करो तो उसी जगह से ओपन हो। अब हम सीखने वाले हैं बुकमार्क फीचर को। बुकमार्क फीचर के लिए क्या करते हैं, हम ले आते हैं सबसे पहले रैंडम टेक्स्ट, तो इक्वल टू RAND प्रेस करके हम ले आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ पैराग्राफ, और इसे हम कर देते हैं हर पेज में शिफ्ट, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे पेज ब्रेक का, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल इंटर। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए दो ही पैराग्राफ को सेपरेट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ इंडेक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि चैप्टर 1 एंड एक दे देता हूँ चैप्टर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना होगा मार्किंग। तो मार्किंग करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी वर्ड को या फिर सेंटेंस, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे बुकमार्क पे एंड यहाँ पर टाइप करेंगे चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 करने के बाद इसे हम ऐड कर देंगे। वैसे फिर चैप्टर 2 में आएंगे, वर्ड या लेटर या फिर पैराग्राफ आप सिलेक्ट कर सकते हो। बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे चैप्टर 2। ठीक है, इस तरीके से हमारा चैप्टर 2 भी ऐड हो जाएगा। अब हम आएंगे एकदम फ्रंट पेज पे, ठीक है, जहाँ पर हमने चैप्टर का इंडेक्स तैयार किया था। अब हम चैप्टर 1 को सिलेक्ट कर, ये चैप्टर 1 कुछ भी नाम हो सकता है, आप जो नाम देना चाहते हो दे सकते हो, या फिर एज़ पर आपका जो कंटेंट है उसके हिसाब से भी आप यहाँ चैप्टर करने में यहाँ दे सकते हो। तो चैप्टर 1 सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे अब लिंक पे। लिंक में हम आएंगे सेकंड ऑप्शन में, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन क्या था, एग्जिस्टिंग फाइल या फिर वेब पेजेस के लिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब इसी डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पे। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा बुकमार्क शो हो रहा है। तो चैप्टर 1 पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे, तो चैप्टर 1 पे देखिए हमारा बुकमार्क अप्लाई हो गया है। एंड फिर लिंक पर आएंगे, सेकंड चैप्टर 2 पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो देखिए जब हम कंट्रोल बटन दाबकर चैप्टर 2 पे क्लिक करेंगे तो हमारा चैप्टर 2 आ जाएगा। वैसे ही जब हम कंट्रोल बटन दाबकर चैप्टर 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारा चैप्टर 1 ओपन हो जाएगा। तो बुकमार्क कुछ इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आते हैं हम क्रॉस रेफरेंसेस में। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस हम लोग आगे डिटेल में सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब में। तो रेफरेंस का टाइप में आप जाकर देख सकते हो आपने हेडिंग कितना अप्लाई किया था, बुकमार्क कितने लगाए थे, फुटनोट कितने मेंशन किए थे, ये सारे डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कमेंट का। कमेंट क्या है, जैसे कि आप बेसिकली यूज़ भी करते हो, तो कमेंट जैसे डॉक्यूमेंट पे मुझे कोई कमेंट लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कमेंट पे क्लिक करूँगा। जैसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो यहाँ पर जैसे मेरे नाम पर है सुनील कुमार के नाम पे, हो सकता है आपका सिस्टम का जो नेम हो या फिर अपने आईडी लॉगिन कर रखा हो तो आपका नेम यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आपके अगर प्रीवियस वर्जन है तो थोड़ा सा अलग टाइप का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम सेम ही करता है। तो कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे लिखते हैं दिस इज अ सैम्पल एग्जाम्पल, तो मैंने दिस इज ए सैम्पल एग्जाम्पल लिखकर जब अप्लाई किया तो यहाँ कुछ इस तरीके से कमेंट अप्लाई हो गया है। इसे आप मैनेज कर सकते हो रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में जब आओगे तो यहाँ पर देखिए कमेंट का एक सेक्शन बना है जहाँ पर आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, न्यू कमेंट ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारे आपको फीचर ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं फिर से हमारे इंसर्ट टैब में। तो हम इसे करते हैं डिलीट। इसको शो और हाइड करना है तो भी आपको रिव्यू पैनल पे ही आना होगा। यहाँ पर शो कमेंट पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हाइड हो गया। दोबारा शो करना है तो आप माउस यहाँ पर भी क्लिक करके इसे शो कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले ऑप्शन में। फिलहाल इसे कर लेते हैं हम डिलीट। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीट ऑल कमेंट्स का।
तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हेडर फुटर का। तो हेडर फुटर होता क्या है? हेडर मतलब जैसे किसी भी पेज में ना, हेडर जब हम कुछ लगाते हैं तो वो सबसे पेज के टॉप में ऐड होता है और वो हर पेज में डिस्प्ले करेगा। सेम वैसे ही फुटर पेज के नीचे ऐड होता है और वो हर पेज में डिस्प्ले होता है। तो चलिए इसे हम अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम हेडर के पास क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में, तो यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट दिए रहते हैं, आप इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फ़िलहाल के लिए मैं इसे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं हेडिंग देता हूँ, इंस्टीट्यूट का ही नाम डालता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर हेडर टाइप कर लिया है, ठीक है, एग्जैक्ट IQ कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। तो हेडर आने के बाद देखिए कुछ यहाँ पर तरीके से यहाँ पर हेडर का भी एक टैब ओपन हो गया है, ठीक है। तो इस टैब में देखिए हेडर फुटर पेज नंबर का ऑप्शन है जो वहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा था, एंड कुछ ये ऑप्शन है जहाँ से हम फोटो भी लगा सकते हैं या फिर लोगो लगाना है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन में हेडर फ्रॉम टॉप मतलब ऊपर से कितना गैप होना चाहिए, एंड बॉटम मतलब कि इस पैनल से कितना गैप होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका एंट्री खत्म हो गया है तो आप क्लोज हेडर या फुटर पे क्लिक करके डायरेक्ट बॉडी पार्ट पे आ सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे हमें फुटर में जाना है तो हम गो टू फुटर पे क्लिक करेंगे तो ये फुटर पार्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फुटर में आकर यहाँ देखते हैं कोई पेज नंबर का ऑप्शन होगा, उसे हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये डेट वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर डेट पर आकर आप यहाँ जब क्लिक करोगे तो आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डेट अप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करता हूँ। तो नोटिस कीजिए हेडर पार्ट में जो हमने नाम लिखा था एग्जैक्ट IQ कंप्यूटर एजुकेशन, वो एंड फुटर में हमने डेट लगाया था। तो सभी पेज में अब वो विजिबल हैं जिससे आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ लेटर हेड दूंगा, तो लेटर हेड आप डिज़ाइन करना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा हेडर फुटर कैसे यूज़ करते हैं। हेडर फुटर के बाद आता है पेज नंबर। पेज नंबर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन, करेंट पोजीशन, तो आप इसमें से कहीं पर भी लगा सकते हो। पर अगर आप हेडर यूज़ कर रहे हो तो आप हेडर में फिर टॉप ऑफ द पेज मत करना, नहीं तो हेडर रिमूव हो जाता है। बॉटम ऑफ द पेज अगर फुटर यूज़ कर रहे हो तो ये यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो फिर उसके अलावा फिर हम करेंगे कहाँ, तो पेज मार्जिन में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे सैंपल दिए हुए हैं, तो जो भी सैंपल आपको यूज़ करना है या अप्लाई करना है पेज नंबर का, वो आप यूज़ कर सकते हो टॉप ऑफ द पेज में, बॉटम ऑफ द पेज में, एंड पेज मार्जिन में। तो जैसे मैं आपको पेज मार्जिन पे एक पेज नंबर लगा कर दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अप्लाई किया तो देखिए यहाँ पेज नंबर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। जब इसमें प्रिंट प्रीव्यू में लाऊंगा तो कुछ इस तरीके से ये हर पेज पे प्रिंट होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगर आपको पेज नंबर हटाना है तो सिंपली आप यहाँ पर रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करोगे तो पेज नंबर रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे टेक्स्ट एंड सिंबल्स के बारे में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।